Ma'am, please come on the stage. Please be quiet and be seated on your seat. Dear student, कृपया आप लोग अपने अपने सीट पे शांतिपूर्वक बैठे रहें। इस पूरी सभा के दौरान कोई बीच से उठ के नहीं जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कृपया करके अपना अपना सेल फोन साइलेंट मोड पे कर ले to maintain the dignity of this ceremony. मंचस्थ अतिथिगण, आपकी आज्ञा हो तो यह समारोह प्रारंभ किया जाए। Before a very good afternoon and hearty welcome Pandey sir, and I also welcome the principal of National Inter College Handia Prayagraj, Mr. Ajay Mishra sir. We commence our auspicious ceremony by seeking the divine blessing of Goddess Saraswati, and may I request to our chief guest Dr. Rakhi Agrawal ma'am and Dr. Rekha Singh, along with our honorable manager Dr. V.K. Singh sir, our principal sir Dr. Vivek Pandey, and our special guest Dr. Tina ma'am, and along with the principal of National Inter College Ajay Mishra sir, to come forward for the lighting of the lamp and garland offering ceremony, which symbolize the evocation of wisdom and lightning of knowledge. And I also do request to Katicha Singh to assist our chief guest. Katicha Singh, where are you? हेलो जो छात्राएं पीछे खड़ी है एनसीसी के आगे आप लोग कृपया शांत रहें। Thank you, sir and dear ma'am, for bridging our spiritual heritage with the modern mission of empowerment. I would like to request Dr. Anurag Malvi ji for Mangalacharan. ये कहानी शुरू नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविदं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवातिपूतं वन्दे
सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम् हरिः ओम्। धन्यवाद। अभी महसूस हुआ कि ये है सोशल मीडिया की ताकत कि एक बच्चा तक भी पहचानता था कि डॉक्टर राखी है और ये मानव नदी की सफाई के लिए कुछ कर रही है। ये कहानी शुरू होती है मालन नदी के पुल से। 15 साल तक इस पुल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हुए अक्सर इस पुल को ये सोचकर पार किया जाता था कि नीचे कोई नाला बह रहा है। महसूस हुआ कि ये है सोशल मीडिया की ताकत कि एक बच्चा तक भी पहचानता था कि डॉक्टर राखी हैं और ये मालन नदी की सफाई के लिए कुछ कर रही हैं। ये कहानी शुरू होती है मालन नदी के पुल से। 15 साल तक इस पुल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हुए अक्सर इस पुल को ये सोचकर पार किया जाता था कि नीचे कोई नाला बह रहा है। तो उन्हें पता चला कि वह वो नदी है जिसके तट पर शकुंतला के पुत्र भारत का जन्म हुआ था, जिसके नाम से हमारा देश जाना जाता है। और कई बार देखते थे कि ऊपर उस पुल से किसी ने प्लास्टिक की थैली में पूजा की सामग्री भरी और उसको उठाकर नीचे फेंक दिया। वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी पूजा की सामग्री अपने पौराणिक रीति रिवाज के हिसाब से नदी में प्रवाहित कर रहे हैं, पर क्या हम इसमें प्रदूषण को बढ़ावा नहीं दे रहे? राखी दिल्ली में पली बढ़ी एक महिला चिकित्सक हैं। उन्होंने नजीबाबाद के छोटे शहर को अपनी प्रैक्टिस के लिए चुना। अपने काम में व्यस्त रहते हुए डॉक्टर राखी ने सोचना शुरू किया कि इस प्रदूषित नदी की सफाई के लिए वो क्या कर सकती हैं। पहले दिन वे जोश में आकर सुबह 7 बजे पहुंच गए और सफाई शुरू की। चुनौती के रूप में कूड़े के पहाड़ थे। उन्होंने हर रोज सुबह अपनी ओपीडी से पहले ये कार्य करना शुरू। देखते ही देखते युवा, कुछ संगठन, स्कूल कॉलेज के बच्चे उनसे जुड़ने लगे। ये सब धीरे धीरे करके बदलाव आया। युवा मुझसे जुड़ने लगे, बहुत से लोग हमसे जुड़ने लगे। लायंस क्लब, लायनेस क्लब, नगर पालिका, प्रशासन, कई सारे क्लब्स हमसे जुड़ने लगे। और तब मुझे समझ में आया कि धीरे धीरे लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज होने लगा हमारे कार्य को देख के। लोग अब हमारे कार्य को जज नहीं करते थे। लोग सोचने लगे कि कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ हो सकता है, तो उसी उम्मीद से लोग हमारे साथ जुड़े। और मालन नदी ने उन्हें एक चेंज मेकर की पहचान दिलाई। अब वे केवल एक डॉक्टर नहीं थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक लीडर थी। एक दिन इतनी बरसात हो रही थी, हमने गड्ढे तो पहले से करा लिए थे। मैं और मेरा बेटा अर्नव ने कुल 100 पेड़ लगाए और उसमें से कम 40-45 पेड़ आज भी आपको शनिदेव के मंदिर के बाहर मालन नदी के पुल पर दिखेंगे, जो अब लगभग 15 से 20 फीट के हो गए हैं। और उन्हें देखकर हम दोनों को बहुत ही गर्व महसूस होता है। डॉक्टर राखी की अगली मुहिम इस शहर और आसपास खेल की सुविधा दिलाने की है और उम्मीद है नजीबाबाद को जल्द अपना पहला खेलकूद का मैदान मिलेगा। ये है एक साधारण महिला की असाधारण कहानी, जिसके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल बहुत से लोगों के दिल को छुआ, बल्कि उन्हें अपने प्रयासों से असंभव को संभव करके दिखाया। बहुत से डॉक्टर बीमार मरीजों का इलाज करते हैं और लोगों को एक नई जिंदगी देते हैं, लेकिन ये अनोखी डॉक्टर हैं जिसने मरीजों के साथ साथ एक बीमार नदी को नया रूप दिया है। This video is a witness of the dynamic personality of our chief guest. Being a doctor, she is also a social activity. She also pay attention on every single detail which
धन्यवाद। हरि ओम जाग्रतो दूरमुनैति दैवं तदस्वत्तस्य तथैवैति दूरं दूरगमं ज्योतिधाम ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु एकाहरेवस्ततो कलालापाश्रमीनागुण क्वाणैर्मध्यममन्दतारहतिं प्रत्यादिशन्तिभृशं नीलक्षीरविवेकविश्वविते हंसे वसन्ती रसा मुग्धस्निग्धमितस्मितञ्जुलमुखी स्वादेवतादीर्घतु। हमारे बीच उपस्थित हंडिया क्षेत्र इंस्पेक्टर ब्रिज किशोर जी का यह मंच हृदय से स्वागत करता है। I request Professor Neelam Singh ma'am to felicitate our special guest Dr. Rekha Singh with a bouquet and a garland and Angavastra. Thank you, ma'am. May I request Professor Munna Singh sir to welcome our respected principal Professor Vivek Pandey sir. May I request our principal sir Professor Vivek Pandey sir to welcome our chief guest Dr. VK Singh and Jila Panchayat Adhyaksh Manager of Handia PG College Handia Prayagraj. I request Professor Munna Singh sir to welcome our respected principal Professor Vivek Pandey sir. I request Dr. Ranjan Singh to felicitate the principal of National Inter College Handia Prayagraj, Mr. Ajay Mishra sir. May I request our principal Professor Vivek Pandey to deliver the welcome address for our distinguished guests and set the context for the Mission Shakti 2025 program. Thank you, Madam Modalwal. This program is organized by
the college and the women's cell of Hadia Postgraduate College and National Inter College. I request Shailendra Kumar Yadav ji, coordinator IQAC, प्रबंधक जी को आप IQAC सेल की तरफ से अंगवस्त्र प्रदान करके आप IQAC सेल का प्रतिनिधित्व करें। नहीं, IQAC सेल की तरफ से ये सेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अंजलि मोदनपाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि विमेंस सेल के माध्यम से डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल जी को कोऑर्डिनेटर वुमेन्स सेल अंजलि मोदनपाल जी स्वागत करें। निस्संदेह हडिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए यह अत्यंत सुखद पल, सुखद अवसर है। मिशन शक्ति के माध्यम से इस विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मंच पर विद्वान उपस्थित आज के मुख्यातिथि डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल जी, जो प्रख्यात गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और वैश्विक स्तर पर स्त्री शक्ति की संवेदनाओं से जुड़े पक्ष को उठाती रही है। इस अवसर पर संपूर्ण महाविद्यालय परिवार पूरे हृदय से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता है। इस अवसर पर हंडिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की प्रबंध समिति से जुड़ी क्षेत्र की प्रख्यात गायनेकोलॉजिस्ट विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर रेखा सिंह जी का भी यह मंच हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता है। अत्यंत ऊर्जावान प्रबंधक जिला पंचायत अध्यक्ष, विविध दृष्टिकोणों से युक्त परम आदरणीय डॉक्टर वीके सिंह जी का भी यह मंच हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारे बीच में माननीय टीना जी, आज के कार्यक्रम हंडिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और नेशनल इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। अत्यंत ऊर्जा के धनी श्री अजय मिश्र जी का भी यह मंच हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हमारे बीच में विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्र के हंडिया के इंस्पेक्टर श्री ब्रजकिशोर जी और आपके साथ उपस्थित पूरी टीम का यह मंच हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता है। सतत संलग्न इस कार्यक्रम को इतना खूबसूरत बनाने में सहयोग प्रदान करने के लिए हमारा संपूर्ण शिक्षक संवर्ग, जिसमें विशेष रूप से समारोह समिति के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीरज कुमार सिंह जी, एनसीसी के शिवम वर्मा जी, चीफ प्रोक्टर डॉक्टर रतनजय सिंह जी, रोवर्स रेंजर्स के क्रांति कुमार जी, एनएसएस के रविंद्र कुमार जी के इस संपूर्ण सहयोग से मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं स्वागत करता हूँ अपने विद्यार्थियों का, जिनका अनुशासन देख करके मन भर उठता है। और इस सभागार में उपस्थित जो मातृशक्ति है उसको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मध्यम मंदतार हदभिर व्यक्त्यादिशंति वृषम।
हंडिया पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में मिशन शक्ति कार्यक्रम में आज उपस्थित दोनों कॉलेजों के हंडिया पीजी कॉलेज और नेशनल इंटर कॉलेज के छात्राओं और छात्रों, आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रेखा सिंह मेरी धर्मपत्नी और उनके साथ में टीना जी मंच पर मौजूद है। साथ में हमारे दोनों प्रधानाचार्य डॉक्टर विवेक पांडे जी, डॉक्टर अजय मिश्रा जी और हमारे स्पेशल गेस्ट अभी मेरे बुलाने से ब्रिज किशोर जी, इंस्पेक्टर हंडिया, जो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जगह। महाकुंभ के अवसर पर महाकुंभ क्यों हुआ बच्चों, इसका पौराणिक महत्व क्या है? जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां से जब विष्णु जी अमृत कलश लेकर के चले तो राक्षस लोग उसका पीछा किए और भारतवर्ष में कई जगह उसके बूंदे छलकी। उसमें प्रयागराज भी था, उसमें हरिद्वार भी था, उसमें नासिक और उज्जैन। उसी हरिद्वार के बगल की नजीबाबाद की डॉक्टर राखी आनंद है और प्रयागराज के बगल से हंडिया के आप है। सिर्फ संगम में वो बूंदे नहीं छलकी, संगम से काशी तक छलकी। जितने भी लोग आ रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप भी बताएंगे। यह क्षेत्र जो काशी प्रयाग के बीच का है, सभी अमृत से भरपूर है, मेधा से भरपूर है, चरित्र से भरपूर है, अपनी पोटेंशियलिटी से भरपूर है। इसी धन की दैवीय शक्ति आपको ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच मिलेगी, जहाँ माँ गंगा पहाड़ों से उठ करके मैदानी क्षेत्र पर आती है। वहाँ आपको एक डिवाइन पावर मिलेगा जब आप जाएंगे। ऐसा डिवाइन पावर मिलेगा जहाँ आपका बुद्धि कंसंट्रेट होगी, धार्मिक आपको मूल्यों की स्थापना होगी आपके अंदर। सेम इलाहाबाद में, ये प्रयागराज में है और वाराणसी में, और उसके बीच दोनों के संगम के बीच में हंडिया का जो संगम है, आध्यात्मिक है, शैक्षिक है, उसको बनाए रखना, उसको ऊंचा उठाना, यही हमारा सभी का कर्तव्य है। इसमें आपका सहयोग जरूरी है। और उसी की एक झलक देखने के लिए मैंने डॉक्टर राखी आनंद की जब विजिट थी यहाँ तो मैंने बुलाया, क्योंकि प्रयागराज के एक रूरल से और ग्रामीण परिवर्तन में जो व्यवस्था परिवर्तन हो रही है, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसका विटनेस करना, उसको देखना और वहाँ देखना कि हम सब एक हैं। जैसे हमारे यहाँ के बच्चे हैं, वैसे आपने अभी इनको वीडियो देखा, एक साधारण महिला की असाधारण कहानी। जब हम पढ़ने जाते हैं बीबीएस में, हम आपकी तरह रहते हैं, हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स से सीख के जाते हैं, कुछ कॉलेजेस सीखते हैं, कुछ अन्य प्रोफेशनल कॉलेजेस में सीखते हैं और कुछ एक क्लब की तरह स्वयं सीखते हैं। उन सब से बढ़कर की हमारी कंपोजिट पर्सनालिटी बनती है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको प्रोपोगेट करते हैं। वो सब सीखने की आवश्यकता है आपको इस उम्र में, और हमारे टीचर्स को, हमारे खुद को, हमारे प्रिंसिपल को और मैनेजमेंट का कर्तव्य कि आपके इस समय को, बढ़ते समय को ज्यादा से ज्यादा हम कैसे गुणों से भरपूर कर सके। इसी का प्रयास नेशनल इंटर कॉलेज और पीजी कॉलेज में है। इस नकल के वातावरण में आप भी नकल विहीन परीक्षा में आकर के नेशनल इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पीजी कॉलेज में कर रहे हैं। इसलिए आपकी श्रद्धा को, आपकी इस ईमानदारी को मैं भी सल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत बधाई बच्चों, इतने ईमानदार बनने के लिए, इतनी ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ऐसे इंस्टीट्यूट को चुनने के लिए जहाँ नकल की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पढ़ाई है, आपको एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी की जा रही है। मैं डॉक्टर राखी आनंद को बताना चाहूँगा, नेशनल इंटर कॉलेज 1948 का है और पीजी कॉलेज 1973 का है। 50+ साल पीजी कॉलेज को हो गए और नेशनल इंटर कॉलेज को 75 ईयर्स हो गए। मेरे आदरणीय पिताजी के प्रबंधक होते थे, मैं 10 सालों से का प्रबंधक हूँ। जिला पंचायत अध्यक्ष में ही कैंपस के बाहर रहता हूँ, इसलिए बार बार मुझको आप जब जिला पंचायत अध्यक्ष का बोलते हैं तो मुझको थोड़ा असहज महसूस होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष में प्रयागराज के लिए, हंडिया के लिए, आपके कॉलेज के लिए, आपका प्रबंधक के लिए, आपका गार्जियन। मैंने कभी अपने को आपका प्रबंधक नहीं सोचा और न तो मैंने समझा, सिर्फ यही सोचा कि कैसे कैसे आपको कड़ी गार्जियनशिप दूं, जिससे कि आप और अच्छे बेहतर इंसान बन करके, बेहतर स्टूडेंट बन करके एक सफलता अपने जीवन में ले आ सके। इसी कड़ी में आज आपको सुनना है दो इमिनेंट पर्सनालिटीज, डॉक्टर राखी आनंद जी को, डॉक्टर रेखा सिंह को, जिनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस अगर आप कुछ भी ग्रहण करेंगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। एक पॉइंट आता है, किसी की कुछ बातें आपको ग्रहण करने की होती है, कभी कभी
आपको असाधारण स्थिति में भी आप उनको सुन करके ग्रहण कर लेते हैं। वह मोटिवेट होइएगा और उनको चीजों को पकड़ने की कोशिश करिएगा। एक साधारण से असाधारण व्यक्ति को ले आइएगा। वह आपके गांव में भी हो सकता है, वह आपके माता पिता के साथ भी हो सकता है, आपके चाचा चाची ताऊ ताऊ के साथ भी हो सकता है। वहां से शुरू करिएगा। महाकुंभ की डुबकी से पवित्रता पुण्य नहीं बनती। जब आपकी सौहार्दता रहती है, आपके पास चरित्र रहता है, आपके पास अच्छा व्यवहार रहता है, वही अच्छा सबसे बड़ा पुण्य है। मित्रों, मेरे छात्रों, यही ध्यान रखना सब लोग। यही आपको सिखाने के लिए पीजी कॉलेज और नेशनल इंटर कॉलेज कर्मरत है। पुनः दोहराना चाहूंगा, कड़ी मेहनत करिएगा। एग्जामिनेशन आपके नजदीक है और ज्यादा से ज्यादा ध्यान शिक्षा पे लगाइएगा, अपनी ग्रोविंग पे लगाइएगा, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी नॉलेज को, अपनी आईक्यू को बढ़ा के रखिएगा और अपने जीवन का मैक्सिमम यूज करिएगा। एनसीसी के छात्र और छात्राएं नेशनल इंटर कॉलेज के और पीजी कॉलेज के कुछ छात्र रिपब्लिक डे परेड तक, गणतंत्र दिवस की परेड तक भाग लेते हैं। वो छात्र बहुत बधाई के पात्र हैं। और जो जुनून आप यहाँ अपनी एक्सरसाइजेज में एनसीसी के परेड्स में लगा रहे हैं, उसको कायम रखिएगा। चाहे आप आर्मी में जाएं, चाहे आप आर्मी में न जाएं, लेकिन एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी, एक एनसीसी कैडेट की क्वालिटी, वह आचरण और वह अनुशासन अपने जीवन में कायम रखेंगे। आपके लिए भी काम आएगा, आपके परिवार के लिए भी काम आएगा और इस समाज के लिए भी काम आएगा। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। इसके साथ एक और है, जो मेरी छात्राएं यहाँ बैठी हुई हैं, पीजी कॉलेज के, इंटर कॉलेज की, पढ़ाई को ब्रेक मत करिएगा। मैंने कई बार बोला आप लोगों के बीच में, हंडिया पीजी कॉलेज में, नेशनल इंटर कॉलेज में पढ़ाई आपकी पैसे की वजह से नहीं रुकने पाएगी। कॉलेज किसी भी ढंग का कंसेशन आपको देने के लिए तैयार है। आप अपनी शिक्षा कंप्लीट करें। और मैं जवानी बातें नहीं करता हूँ, सीरियसली बोलना चाहता हूँ। बस आप भी एक अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम लेकर के आइएगा और हमेशा ये देखिएगा कि आप किसी सक्षम व्यक्ति को अक्षम का हाथ ना मारे। जेन्युइन के लिए आप अपने बैच में जितने भी उसको रिकमेंड करेंगे, मैं पूरा कंसेशन दूंगा। यूजी में भी दूंगा, बीएससी में भी दूंगा और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी दूंगा। हर जगह दूंगा। अपनी शिक्षा पूरी करिए, एक स्टेप और आगे जाइए। कोई स्किल्ड एजुकेशन लीजिए, चाहे कंप्यूटर की लीजिए, चाहे आप टाइपिंग की लीजिए, नर्सिंग पे जाइए और मेडिकल पे जाइए, इंजीनियरिंग पे जाइए, पॉलिटेक्निक जाइए, लोअर सबऑर्डिनेट्स पे जाइए। उस पर छोड़िएगा मत। आप में से 10-20% इतनी अच्छी आपकी शिक्षा की गई, इतनी अच्छी ग्रूमिंग है, आप सफल जरूर होंगे। आपके और मुख्य अतिथि के और विशिष्ट अतिथि के बीच में व्यवधान नहीं बढ़ना चाहता हूँ और समय कम है, इनको वाराणसी जाना है और बीच में मैंने इनको यहाँ आप लोगों के बीच में आने के लिए रोक लिया है। एक बार जोरदार तालियों से उनका पुनः स्वागत करेंगे। बहुत सी सोशल एक्टिविटीज से आपकी चीज के जुड़ी हुई है, बहुत से यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई है। मैं चाहूँगा कि अपना यूट्यूब चैनल का लिंक आपको शेयर करेंगे। एंड्रॉइड फोन से आप उससे जुड़े रहिएगा। और सखी वेलफेयर इनका चलता है, वहाँ की सखी वेलफेयर को यहाँ से आप लोगों से मिलकर के एक संगम बनाना है, हरिद्वार और प्रयाग का और हंडिया का नजीबाबाद का। यही मेरी आपसे गुजारिश है। इसी सबके साथ एग्जामिनेशन गोइंग स्टूडेंट्स जितने भी बोर्ड के हैं, जो यहाँ है जो नहीं है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक हिदायत, एक सलाह और कड़ी परिश्रम के साथ, बिना नकल विहीन परीक्षा के साथ और उसी के साथ नकल विहीन परीक्षा के साथ अपना एग्जाम दीजिएगा। कम नंबर भी आएंगे तब भी आपकी इज्जत रहेगी परिवार में। अपने माँ बाप का नाम रोशन करिएगा। मित्रों, दोस्तों और छात्राओं, ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता है भाषण। इसी के साथ सभी को शुभकामनाओं के साथ और चीफ गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर्स डॉक्टर विवेक पांडे, अजय जी, उनकी पूरी टीम को और जो टीम इसकी मैनेजमेंट कर रही है, स्टेज की सभी को और जो एंकरिंग कर रही है, अंजलि भुदरवाल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बहुत अच्छा काम करें और जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। कॉलेज के और विद्यार्थियों के विकास के लिए जितना भी सफल प्रयास हो सकता है, पूर्ण रूप से करते रहेंगे। It is my profound honor to introduce a multifaceted personality, Dr. Rakhi Anand Agrawal ma'am, a gynecologist, social activist and founder of Sakhi Welfare Foundation. She has always been an
inspirational figure. I request Dr. Rakhi Agrawal ma'am to share her insightful words on women empowering India, future addressing challenges in women's health and education in the path of Viksit Bharat. हेलो, ओके, इज एवरीबॉडी विद मी? सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं? लास्ट वाले रो वाले हैं? तो फिर पहले मेरे को फॉलो कीजिए, जो मैं करूँगी वो करेंगे। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच। ओके, हाँ नहीं, मैं चलती फिरती रहूँगी। मेरी फ्री स्पीच के साथ मुझे फ्रीडम ऑफ मूविंग अराउंड भी चाहिए। तो सबसे पहले जो आज पता नहीं कौन सी किस्मत में कब लिखा था हंडिया आना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था हंडिया का। जब मेरी सर और मैम से मुलाकात हुई कितने वर्ष पहले और थ्रू सोशल मीडिया हुई, सबसे पहले तो मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। जो देवराज मेडिकल कॉलेज है, जो इंटर कॉलेज है, पता नहीं मेरे मुँह से मेडिकल कॉलेज क्यों निकल गया, शायद हो सकता है फ्यूचर में कोई मेडिकल कॉलेज भी आए क्योंकि सर और मैं एक ही मेडिकल कॉलेज से हैं। सर मेरे काफ़ी सीनियर हैं, हम मेडिकल कॉलेज में कभी नहीं मिले, लेकिन सोशल मीडिया की कृपा कि मुझे इतने अच्छे और वैभवशाली इंसान से मिलाया। मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह है सर के लिए, क्योंकि आज मैंने आके देखा हंडिया में तो मुझे लगा कि पूरा हंडिया ही जैसे सर और मैम का ही है। कहीं नर्सिंग होम है तो कहीं कॉलेज है। मैं समझ नहीं पाई, मैंने कहा इतना सब कुछ होते हुए भी मैं आपको बताऊं कि ये इतना सा भी अंश नहीं है जितना बड़ा इनका दिल है। इससे 1000 गुना बड़ा सर का दिल है, जिस हिसाब से ये अपने बारे में कम और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मैंने ऐसे डॉक्टर बहुत कम देखे हैं। सच में आप लोग हंडिया बहुत लकी है कि सर यहाँ पे हैं और इनका ये कॉलेज है यहाँ पे, और सर यहाँ पे अपने जिला पंचायत अध्यक्ष की सेवाएं दे रहे हैं। सच में मैं दिल से कह रही हूँ ये बात कि ये बहुत लकी है। रेखा मैम से मेरी मुलाकात लास्ट ईयर ही हुई है और मुझे लगता है कि मैं बहुत रिलेट करती हूँ मैम के साथ, क्योंकि इनके भी 2 बेटे हैं, मेरे भी 2 बेटे हैं। इनका भी प्रोफेशन मेरी तरह है, गायनोकोलॉजिस्ट है, मैं भी उसी तरह से हूँ, हम दोनों ही अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो मैं मैम के साथ बहुत रिलेट करती हूँ और एक बड़ा अनोखा सा रिश्ता बन गया मैम के साथ। मुझे पता नहीं कब कैसे हुआ ये, लेकिन आई थिंक कोई ना कोई एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन पे आप रेजोनेट करते हो। तो मैम के साथ मेरा एक बहुत ही अनोखा रिश्ता है, बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस है मैम की। उनको देखकर मैं भी प्रेरित होती रहती हूँ कि मैम भी देखिए कितने स्फीयर में क्या कुछ कर रही हैं, तो क्यों ना उनसे भी प्रेरणा ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पांडे जी का, अजय जी का। थैंक यू टीना कि मेरे साथ स्टेज में थोड़ा मेरा कंफर्ट लेवल बढ़ गया तुम्हारे आने से। और बहुत बहुत शुक्रिया सारे प्रशासन का, आपने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। जो एनसीसी की लड़कियाँ थी जिन्होंने इतना बढ़िया स्वागत किया, ऐसा स्वागत मेरा जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सारे कॉलेज का इस स्वागत के लिए। यहाँ आए सभी सम्मानित अतिथि, एसआई सर और जितने भी ये हमारे स्टाफ बैठे हैं कॉलेज के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी। तो मैं बच्चों आपको क्या बताऊँ, मैं मिशन शक्ति से 2 साल से जुड़ी हूँ। मैं एक महिला चिकित्सक हूँ, लेकिन मुझे समाज सेवा का जो कहते हैं ना सोशल एक्टिविस्ट का ये जो ख्याति है, ये तब मिली जब मैंने मालन नदी की सफाई की। पिछले 20 सालों से मैं बेटियों के लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मैं जिस छोटे से शहर में गई, उस शहर में अल्ट्रासाउंड नहीं था, लेडीज़ नहीं करती थी अल्ट्रासाउंड। तो मैं पहली लेडी थी अपने शहर में जिसने अल्ट्रासाउंड करने शुरू किए। और हमेशा अल्ट्रासाउंड को भ्रूण हत्या के साथ जोड़ा जाता था। भ्रूण हत्या एक घिनौना पाप है जो लोग सोचते थे, और डॉक्टर्स के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें कही जाती थी, जबकि मुझे ये लगता था कि भ्रूण हत्या खाली
किसी डॉक्टर की या किसी नर्सिंग होम में होने वाली कोई परेशानी नहीं है, बल्कि समाज की जो धारणा है, जब तक वो नहीं बदलेगी भ्रूण हत्या नहीं रुकेगी। तो मैंने बहुत शुरू में ही भ्रूण हत्या के लिए 2008 से कार्य करना शुरू किया। जब मोदी जी आए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया, और उससे मुझे लगता है कि मेरे को इंस्पिरेशन भी मिली और इस कार्य में गति प्राप्त हुई, और बहुत सारी चीज़ें हमने बेटियों के लिए की। और आज मैं आपको कहना चाहूँगी कि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की जो सेक्स रेशियो है, लड़के बनस्पत लड़कियाँ, वो इम्प्रूव हुई है सिर्फ हमारे इतने सालों के वर्क से। और आज भ्रूण हत्या कभी सुनाई भी नहीं देता कहीं पे, जिस तरह से हमारा बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, तो कहीं पे भ्रूण हत्या के बारे में सुनाई भी नहीं पड़ता। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे हमारा मानसिकता बदलती है, तो ये जो अभिशाप है हम अपने माथे से हटा सकते हैं। मिशन शक्ति हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया पिछले 2 साल पहले, और मैं क्योंकि माता की भक्त हूँ, मैं मिशन शक्ति से पहले ही दिन से जुड़ी हुई हूँ। मैंने कई सारे मिशन शक्ति के प्रोग्राम किए हैं विभिन्न जगह पर ये मेरा बहुत बड़ा सम्मान है कि मैं आज हंडिया में आके मिशन शक्ति का कोई कार्य कर रही हूँ। तो जितनी भी लड़कियाँ यहाँ बैठी हैं, मैं जानना चाहूँगी, क्या किसी को पता है कि मिशन शक्ति के कितने बिंदु हैं? किसी को पता है? किसी को पता है? कोई बता सकता है मुझे मिशन शक्ति के अंदर कितने बिंदु हैं? 3 बिंदु हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से? तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको मिशन शक्ति के बारे में ये बताना चाहूँगी कि मिशन शक्ति हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा अभियान है कि जिसके अंदर 3 बिंदु हैं। इसका जो मुख्य आधार है 3 बिंदुओं पे है, वो है महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, और तीसरा है महिला स्वावलंबन। अब याद रहेगा? अब कोई भी पूछेगा तो बता दोगे? जितने लोग यहाँ बैठे सबको याद रहेगा ना? स से सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आप जितनी भी लड़कियां हैं जो आज यहाँ इस हॉल में उपस्थित हैं, उन तीनों भावों से महसूस करें कि वो सुरक्षित महसूस करते हो कि नहीं? पहले से करते हो कि नहीं? कोई ऐसी लड़की है जो असुरक्षित महसूस करती है? नहीं? वेरी गुड। अगर आपको कभी असुरक्षा महसूस हो तो आपको ये पता है हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? बताओ। 1090? सही सुना? हाँ, यस। तो सबको ये नंबर पता होना चाहिए, ये हेल्पलाइन नंबर है। तो ये सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। तो नंबर 1 है सुरक्षा। दूसरा है महिलाओं को जगह जगह सम्मान दिया जाए, ताकि उन्हें पता लगे कि वो एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है सोसाइटी की। मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं कि नहीं? वैसे जितने भी पुरुष हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं पुरुषों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? जो नहीं मानना, मैं उसको बताना चाहूँगी कि आपने दुर्गा माँ को देखा है कि उनके 8 हाथ होते हैं? देखा? हर हाथ में एक अलग अलग शस्त्र होता है। देखा है ना सबने? देखा है? तो क्योंकि महिलाओं की ये आदत होती है, जैसे रेखा मैम है या टीना है या मैं हूँ, हम लोग सर्वगुण संपन्न रहते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं। हर हाथ में एक शस्त्र है। एक तरफ आप आई होंगी आज स्कूल में, बच्चों को पढ़ाएंगी, घर में अपने बच्चे देख कर आ रही हैं, अपने हस्बैंड का खाना बनाकर आ रही हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करके आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिला जननी है, हमारे में ही वो पावर है क्रिएशन की, है कि नहीं? और पुरुषों में तो नहीं है, लेकिन पुरुष भी मैं हमेशा समझती हूँ कि किसी तरह से भी हमारे से कम नहीं है, क्योंकि मैं उनको ये नहीं फील कराना चाहती, वो भी बहुत ज़रूरी स्तंभ है। स्त्री और पुरुष दोनों एक बराबर स्तंभ हैं इस सोसाइटी के। ये बात मानते हो कि नहीं? ना कोई ज़्यादा ना कोई बड़ा। मैं तो ऐसे ही इनको खुश रखना चाहती हूँ, है ना? मैं नहीं चाहती कि उनको ऐसा लगे कि हम महिलाएं इतनी सशक्त हैं तो वो किसी तरह से दबाव महसूस करें, है ना? ऐसा चाहते नहीं ना, हम नहीं चाहते ना, क्योंकि हम में करुणा है, हम में ममता है। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कभी भी, नहीं चाहते ना। तो दूसरी चीज़ है सम्मान, पूरी हुई। तीसरी है स्वावलंबन। मैं एक सखी वेलफेयर फाउंडेशन चलाती हूँ, और उसके माध्यम से मुझे लगा कि जो भ्रूण हत्या का अभिशाप था हमारे देश में, उसको खत्म करने के 2 तरीके थे। एक कि लोगों की मानसिकता बदलना। जैसे ही कोई बेटी पैदा होती है, एक बाप को चिंता सताने लगती है कि अब इसकी शादी कैसे करेंगे, इसके लिए कैसे धन जुटाएंगे। तो चाहे दहेज प्रथा भी एक वो है
कानूनन जुर्म है, लेकिन फिर भी हर बाप को चिंता होती ही होती है कि मैं अपनी बेटी को किसी दूसरे घर भेजूंगा, उसके साथ क्या क्या परेशानियां आएंगी। तो ये सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि अगर हम महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बना दें, देखो कमाऊ बेटी किसी को बुरी नहीं लगती, कमाऊ बहू किसी को बुरी नहीं लगती, क्यों लगती है क्या? तो अगर आपके पास कोई स्किल होगी, जैसे सर ने अभी कहा कि खाली कॉलेज या खाली शिक्षा काफ़ी नहीं है, मैं समझती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ यहाँ आज बैठी हैं, आज यहाँ जब जाएंगी तो सोचें कि उन्होंने आगे अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद किस तरह से क्या करना है जिससे कि वो स्वावलंबी हो जाए। कोई ना कोई कोर्स, जैसे सर ने बताया कि नर्सिंग का कोर्स है या मेडिकल का कोर्स है, कोई भी ऐसी चीज़ करें। आपका जो लक्ष्य होना चाहिए इस वक्त इस स्टेज में, ठीक है आपके 10th के बोर्ड 12th के बोर्ड खत्म हो जाएंगे, तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम आगे जाके हमें करना क्या है। ये नहीं कि हमें अभी 20-21 साल के हो गए तो हमें शादी करनी है, ये हमारा लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि मैं शादी के लिए किसी को कंट्रीब्यूट करने के लिए, हालांकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे मिशन शक्ति के होते रहते हैं जहाँ पे शादी के लिए बहुत सारी व्यवस्था की जाती है गरीब परिवार की लड़कियों के लिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर आपने दहेज में कुछ देना ही है अपनी बेटी के साथ, तो उसको शिक्षा और स्वावलंबन दो, चाहे उसको कभी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उसके पास स्वावलंबन होना चाहिए। हर किसी को अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से चलना चाहिए। मैंने भी बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में प्राप्त किया क्योंकि मैं स्वावलंबी थी, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, अपने पैसे खुद कमाती थी, तो मुझे कभी किसी को कहना नहीं पड़ा कि मैं किसको दान दे रही हूँ या कहाँ खर्च कर रही हूँ। तो अगर आपको वो ताकत चाहिए, ये बहुत बड़ी पावर होती है, मैं बता रही हूँ सब लड़कियों को अभी, ये बहुत बड़ी पावर होती है। अगर आपके हाथ में अपना पैसा है तो आप उसको किस तरह से खर्च करें, ये भी आपके हाथ की बात है। तो ये बहुत बड़ी पावर है, इसको कभी जाने मत देना। तो आज ही से आप घर जाएंगे जब, तो याद करना मेरी बात को और सोचना कि स्वावलंबी बनने के लिए आपने किस स्तर पे काम करना है या किस स्तर से अपने जीवन को लेके जाना है, सोचोगे ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। ज़्यादा मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं तो उनको फॉलोवर्स के रूप में देख रही हूँ। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी कि जब मैं डॉक्टर थी तो सबने मुझे ये कहा कि डॉक्टर ना एक्टर नहीं बन सकते, एक्टिंग नहीं कर सकते, या फिर डॉक्टरी की पेशा बिल्कुल अलग है, एक्टिंग का पेशा बिल्कुल अलग है, या फिर सोशल एक्टिविज्म बिल्कुल अलग है। आप तो पैसा कमाते हो, मरीज को देख के मरीज से पैसा लेते हो, तो आपके अंदर वो भाव कैसा आएगा सोशल एक्टिविज्म का। सोशल एक्टिविज्म कहीं से खरीदा नहीं जा सकता या दिमाग में डाला नहीं जा सकता, आपके अंदर भीतर होता है। आपको पता है कि मुझ में वो चीज़ है कि मैं चेंज कर सकती हूँ, एक बदलाव ला सकती हूँ। तो हमें सिर्फ अपने लिए काम करने के लिए नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आज जो कार्य हम कर रहे हैं उससे हमारे देश के लिए क्या पॉजिटिव चेंज आएगा। बाय एंड लार्ज सोसाइटी का सोचो, समाज का सोचो, देश का सोचो, बड़ा सोचो। सिर्फ अपने घर का मत सोचो कि आज मैंने इतने पैसे कमाए, मैं डॉक्टर बन गई तो बस मेरे घर के अंदर अच्छी रोजी रोटी हो गई मेरी और बस मेरा काम खत्म। मैंने अपने समाज को क्या दिया? कुछ दिया भी? क्या दिया अपने समाज को? कुछ भी नहीं। अगर मैंने अपने देश को क्या दिया? कुछ दिया भी नहीं। तो इन तीनों बिंदु पे हमेशा सोचना कि सबसे पहले मैंने अपने आप को क्या दिया, अपनी हेल्थ अच्छी रखो, फिर मैंने समाज को क्या दिया और फिर मैंने अपने देश को क्या दिया। आपको मानव का जन्म मिला है। महाकुंभ में आई हूँ, कल मैंने गंगा में स्नान किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कोई पुण्य ही किए होंगे जो आज मुझे इतना ऑनर मिला। टीना जो मेरे साथ आई हैं पहली बार स्टेज पे बैठी है, मैंने उससे अभी भी बोला, मैंने कहा ये चीज़ें लिखी होती हैं, तुम्हें सम्मान मिलना है, हमें काशी विश्वनाथ के दर्शन होने हैं और बहुत अच्छे तरीके से होने हैं, ये सम्मान मिलना है। ये कहीं ना कहीं हमारे कोई अच्छे कर्म ही होंगे या किसी की दुआएं ही होंगी जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया देवराज डिग्री कॉलेज का, आपके सारे प्रशासन का, सर का, मैम का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमें यहाँ इन्वाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, सभी छात्राओं को मुख्य अतिथि के साथ और विशिष्ट अतिथि के साथ सेल्फी लेने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट बाद में, ठीक है। Thank you, ma'am, for sharing such an inspiring and thought-provoking perspective on women empowerment. Your words have truly enlightened us and sparked a
a deeper understanding of the challenges and opportunity to build a creative person of you. From all my teachers, from the principal, both the principals, Dr. V.K. Singh sir, and जितना humble इन्होंने act किया, जितना ये simple है, उतनी simple नहीं है. She has got many laurels, और I wish आप लोग ने उनका एक छोटा सा bit देखा है इतनी देर में. I have been following her on Insta, on this thing, Facebook. You can be a doctor, you can be an engineer, you can be a police inspector or something. You can be a housewife also with that, you can do your housework. लेकिन घर से निकलना, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना, अपने स्टाफ को इन्वॉल्व करना in such noble causes. मैं एक बार आधे घंटे के लिए इनके यहाँ गई थी. There was a program in which she had opened up a small industry, small factory kind of thing in the COVID period, for which she was making sanitary pads on the machine and distributing it free to the poor rural girls. देखो बच्चों, हम लोग, मैं भी बिजी हूँ, सर भी बिजी हैं, टीचर्स भी, all of them. But in back of our mind we keep thinking about you. क्यों सोचते हैं हम लोग भी अपना रूटीन कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं. She was passing through प्रयागराज to वाराणसी, और ये हम लोग के थॉट में आया कि अगर इतनी एमिनेंट, इतनी प्लेजेंट, not only a good achiever, a good gynecologist, a very good social worker, but she's a very pretty human being. इतनी प्यारी human being तो शायद आपने भी नहीं देखा होगा. Is it right? देखा है ऐसी प्यारी सी लेडी जो कि इतनी humble हो सकती है. No honor we have given. It is our honor that you have come here, sir. Because you know ये सब प्रोग्राम क्यों कंडक्ट करते हैं? हम लोग अपना बिजी रूटीन में लाके ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग शायद अब कोई भी सीमित नहीं रह गया है. भले आप लोग हटिया जैसी जगह में हो, but I know all the girls are dreaming high. High means that highness can go to the clouds, fly like a bird, fly like an eagle, rock like a rock star, and shine like a star. Shine like a star. So I want this for my Hadia girls. मैं बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ कि तुम लोग की कोई लिमिटेशन 12th तक है, मैरिज तक है. I know families are there. हम लोग को अभी तुम लोग के पेरेंट्स को ये समझाना पड़ेगा. Actually these gatherings should be with the parents and with the boys too. मुझे लग रहा था हम लोग को गर्ल्स को नहीं समझाना है. हमारी गर्ल्स सब कुछ समझ चुकी हैं, उनको थोड़ा सा पुश चाहिए. और वो पुश कौन देगा? डॉक्टर राखी जैसी पर्सनालिटी देंगे, डॉक्टर वी.के. सिंह सर जो आप लोग के लिए ऑलमोस्ट हर समय ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं. नॉट ओनली द कॉलेज इज नॉट मेड बाय द बिल्डिंग्स, दे आर मेड बाय यू पीपल, दे आर मेड बाय योर टीचर्स, योर प्रिंसिपल. सो आई थिंक हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं. मुझे आज पिताजी से सुबह बात हो रही थी. पिताजी ने कहा तुम वो बताना कि इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, उसके बाद राजीव गांधी ने क्या किया, फिर कल्याण सिंह क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, महात्मा गांधी के क्या रिफॉर्म्स थे. वो सब अब पुरानी हिस्ट्री हो चुकी है. मेरे बच्चों को फ्यूचर देखना है. व्हाट इज कमिंग? AI आ रहा है, उसके बारे में सोचो. स्किल्ड इंडिया के बारे में सोचो. थिंक अबाउट योर ओन वोकेशनल ट्रेनिंग्स. कि हम 12th के बाद, जैसे राखी मैम, एक्चुअली दीज टू पीपल हैव रियली सेड एवरीथिंग अबाउट इट, पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा मैं तुम लोगों के अंदर एक वो चाहती हूँ कि तुम लोग अपने बारे में बी सेल्फिश. जैसे एक फैमिली, जैसे कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे एक सफल महिला होती है. मेरे ख्याल से उल्टा है. हम लोग के पीछे एक बहुत अच्छे हस्बैंड की ज़रूरत है, एक बहुत अच्छे फादर की ज़रूरत है, एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल की ज़रूरत है, एक बहुत अच्छे फ्रेंड की ज़रूरत है. हमारे ब्रदर्स, हमारे फादर, दे आर ऑल टू हेल्प अस. लाइक सर हैज प्लीज कम, दे आर गिविंग अस सो मच ऑफ प्रोटेक्शन. 3 clap for him and the ma'am. लाइक बिना पुलिस के हम लोग नहीं रह सकते. पर वो हंडिया कितना सुंदर होगा जिसमें हमें पुलिस सर उनके सामने डरने के लिए, उनको अपना दोस्त बनाने की जरूरत होगी. आज हम वो हंडिया इमेजिन कर रहे हैं बेटा. और आप लोग की लाइफ यहाँ रुक नहीं रही है. आप लोग को ईगल जानते हो? ईगल वो क्या करता है? वो बस अपना एक टारगेट देखता है, इट फ्लाइज लाइक एनीथिंग. आप लोग उसकी तरह एक जो अर्जुन की आंख जो बोलते थे उसकी तरफ देखो, और मछली की आंख थी जो अर्जुन ने देखा था. मैं ये एग्जाम्पल्स नहीं है, ये
ट्रुथ है, राखी मैम को यहाँ लाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आप लोग के अंदर कुछ बनने का मन हो, थोड़ा उत्साह हो। And nothing is impossible. Nothing means nothing is impossible. आज हम लोग जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं और तुम लोग करोगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। Aim for the moon and you will land up among the stars. अगर हम मून के बारे में सोचते हैं, भले हम लोग मून में नहीं पहुंचे, हम लोग स्टार्स के बीच में नजर आएंगे। एंड आई एम श्योर तुम सब लोग राखी मैम को उनके हैंडल में बताओगे तुम लोग क्या बने। थैंक यू सो मच, इट वॉज सो नाइस टू बी हियर। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू अजय सर, थैंक यू, एंड थैंक यू अगेन राखी एंड टीना टू। थैंक यू अंजलि, यू आर सुपर्ब। One by one, students, please keep coming on. Students from NIC Inter College, Varsha Maurya, Achal Yadav, Hina Bano, Silu Chaurasia, Shreya Tripathi, Nandini Gupta, Shivu Pal, Aditi Tripathi, Mansi Singh, Ankita Verma, thank you, our honorable guest, प्रयागराज और डॉक्टर राखी कार्य करती भी है और अभिनेत्री भी है, और आपने एक एनजीओ बनाया हुआ है। for the vote of thanks for our honorable guest. Now I request to our chief guest, to Rakhi Anand Agrawal ma'am, to give this medal to our outstanding student Pooja Maurya. आपने मेरी भाभी से लिया होगा, वो आपको अभी नहीं पता लगेगा,
4-5 साल के बाद पता लगेगा। मैं सिर्फ जाते जाते ये बोलना चाहती हूँ, अगर किसी को पूछना है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, पर जाते जाते ये बोलना चाहूँगी कि जब भी आप किसी अलग रास्ते पर चलते हैं तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, जो कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में किया। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आपके जीवन में कठिनाई आती है या किसी की आलोचना आती है, कि वो एक लेसन की तरह है, वो एक अध्याय है जो आपको सिखाया जा रहा है, जिससे आपके जीवन और अच्छा और अनुशासित हो जाएगा। तो हमेशा कभी भी किसी कठिनाई से या आलोचना से डरना नहीं। आजकल के बच्चे बहुत नरम हृदय रखते हैं, तो बहुत ध्यान रखना इस बात का। बस जाते जाते मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो सर हम आज्ञा चाहेंगे। हम होंगे कामयाब। अच्छा हम होंगे कामयाब। Please sing with me. Raise your voice. मेरे बिना माइक के तेज आवाज है। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास। पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। उस स्पिरिट से गाओ। Thank you, ma'am. Your words always be an unwavering inspiration for our students. Now, ladies and gentlemen, and our dear students, may I request you, all of you, to kindly rise for the national anthem. Please, अपने सीट पे देश राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज का कार्यक्रम यही पूर्ण होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीचर्स फैकल्टी जो है सेमिनार रूम में चलेगी। मंच से मैं आग्रह करता हूं कि वो प्रबंधक कक्ष में और विद्यार्थी यहाँ के अनुशासन के अनुसार चलेंगे। आप सभी को पुनः धन्यवाद।